लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार के घेरा तंग होना शुरू हो गया है। मोदी की जो टाइम चलती रहती थी, जो हर वक्त वो एक राग लापते रहते थे, अब वो उसकी छुट्टी का वक्त आ रहा है। तेल को झांसा दे रहे थे मोदी सरकार, अवाम की गाड़ियों के इंजन खराब होना शुरू हुए, तो एक नई जनता पार्टी भी बन गई। जौहरी साहब, हमने देखा कि कॉकरोचों ने तो यलगार कर दी। मोदी की ऐसी की तैसी कभी जिंदगी में नहीं हुई थी, क्योंकि ये 10 साल से 8 साल से एक सोलो फ्लाइट के चक्कर में था, कोई रोकने वाला नहीं था। E20 जनता पार्टी, हाँ, यानी कि एथेनॉल 20% जनता पार्टी मजहबी मुनाफरत को फरोग दिया और भारत को जो शाइनिंग इंडिया होती थी सर फरोग दिया, तो खत्म हो गई कहानी। करोड़ों रुपए का 70 करोड़ रुपए का सोना जो है वहां से गायब हुआ खा है। पी गए वो, बिल्कुल खा पी अब करप्शन चार्जेस सामने आ गए और सबसे बड़ी बात अवाम सामने आ गई। हजारों लोग वहां आने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट एप्स्टीन फाइल से है। डायरेक्ट एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। तो मोदी उसके सबसे बड़ा जो सरबराह है वो भी तो सर मैं करता हूँ ना, डांस करता रहा है यार, क्या कुछ नहीं करता रहा। एप्स्टीन ने जो बंदे यहाँ भेजे अपने इंडिया में, हरदीप सिंह पुरी साहब वो मिनिस्टर हैं, ये लड़कियां इकट्ठी कर करके उधर देने वाले लोग, तो उनके धर्म का हिस्सा बना लेते हैं ना वो, तो कहते हैं सब कुछ चलता है, जायज है। उनके जेंजीज गालियां देते रहे इनको। ये पहली दफा हुआ है कि विश्व गुरु को गालियां पड़ी हैं। सर वो जो उसने फ्रेम बनाया मोबाइल का, उसको इतनी तमीज नहीं है कि मोबाइल को इतना करीब नहीं रखना। प्रॉम्प्टर के बगैर तो पढ़ ही नहीं सकता ना वो, बोलना ही नहीं उसको आता। अगर कुछ तो डेवलप करता अपने आप को, उस चाय कल्चर से बाहर नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाज़रीन, भारत में हमने देखा कॉकरोच पार्टी ने जैसे ही यलगार की, मोदी को साम सूंघ गया, मोदी का एक अहम विकेट गिर गई। एक अहम वजीर तालीम को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ गया, जिसके बाद एक फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें कॉकरोच पार्टी से लेकर तलबा तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे और उन्होंने ऐलान किया कि विकेट तो गिर गई है, लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार के घेरा तंग होना शुरू हो गया है। लिबरल तबके, पढ़ा लिखा तबका जो है वो मैदान में उतर आया है और यूं लग रहा है मोदी की जो टाइम चलती रहती थी, जो हर वक्त वो एक राग लापते रहते थे, अब वो उसकी छुट्टी का वक्त आ रहा है। अब मोदी को बचने की जगह नहीं मिल रही। लेकिन एक खुशाइन खबर यह है कि फ्यूल प्राइसेस के हवाले से, फ्यूल मैकेनिज्म के हवाले से जो एजुटेशन चल रही थी, अब वो भी तूल पकड़ने लगी है। एक खास किस्म के तेल की रेशो डाल रहे थे, ये 20% तेल को झांसा दे रहे थे मोदी सरकार, अवाम की गाड़ियों के इंजन खराब होना शुरू हुए, तो एक नई जनता पार्टी भी बन गई, नई मुखालफत की लहर शुरू हो गई। और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पे भी चीजें सामने आ गई, कमेंट शुरू हो गए और एक नई पार्टी ने इस संडे को अपनी तहरीक बाज़ाब्ता तौर पर चलाने का ऐलान भी कर दिया। इसका मतलब यह निकला कि मोदी के घेरा जो है बाकायदा तौर पर तंग हो चुका है। इसी साथ सूरत हाल पर बात करेंगे जाफरी साहब से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के कितने दिन बचे हैं। जी जाफरी साहब, कैसे हैं आप? सर, उस मालिक का एहसान है जो मजलूमों को इंसाफ दिलाता है। जाफरी साहब, हमने देखा कि कॉकरोचों ने तो यलगार कर दी। मोदी की ऐसी की तैसी कभी जिंदगी में नहीं हुई थी, क्योंकि ये 10 साल से 8 साल से एक सोलो फ्लाइट के चक्कर में था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो इस कामयाबी के बाद अब जो नई पार्टी का अनाउंसमेंट हुई है, पहले तो इसका सियाको सबक बताएं, ये फ्यूल में रद्दोबदल हो क्या रहा था? सर, ये सबसे पहले तो एक नई पार्टी बन गई, जैसे सीजेपी बनी, सीजेपी के बाद ये बिल्कुल उसी तरह E20 जनता पार्टी, हाँ, यानी कि एथेनॉल 20% जनता पार्टी। असल चक्कर ये है कि मोदी गवर्नमेंट, आपको पता ही है, पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिलों का टोला इकट्ठा हुआ है। भाजपा में जाहिलों का टोला, जो मिनिस्टर लगाया है ना अभी उन्होंने एजुकेशन का, वो उससे बड़ा नाला है, वो भी भाजपा का ही है। वो उतना ही ज्यादा, ये लोग इन्होंने जब से आए ना सर, भाजपा वाले, जी मंदिर ये लूट के खा गए, सरकार ये लूट के खा गए। इन्होंने कोई जगह मुनाफरत को फरोग दिया और भारत को जो शाइनिंग इंडिया होती थी, सर फरोग दिया, तो खत्म हो गई कहानी। करोड़ों रुपए का 70 करोड़ रुपए का सोना जो है वहां से गायब हुआ है। खा पी गई वो, बिल्कुल है ना, यही गवर्नमेंट खा गई ना उनके जितने। और आप पेपर लीक, आज फिर इंडिया में, गुजरात में 3rd ईयर का पेपर लीक हो गया। आज जो पेपर था, उनके इम्तिहान हो रहे थे बच्चों के, उनके अपोजिशन लीडर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत बड़ी। उन्होंने बताया कि बच्चों के बड़े पेपर हो रहे थे और एन पेपर वाले दिन गुजरात यानी मोदी के घर में फिर पेपर लीक हो गया। फिर उसने बताया कि जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पेपर लीकेज है। तो ये बड़ा उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मोदी सरकार ने जो विश्व गुरु का जो एक लिबादा उड़ा हुआ था, पहले उसकी धज्जियां उड़ी, अब करप्शन चार्जेस सामने आ गए और सबसे बड़ी बात
अवाम सामने आ गई, तो ये तो कहानी खत्म होती नजर आ रही है। सर बात ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी शुरू हुई है। ये जो E20 जनता पार्टी बनी है, ये E20 जनता पार्टी ने संडे वाले दिन दिल्ली के ही, जैसे जंतर मंतर था ना, वो मंतर जंतर होएगा, हाँ मंतर जंतर होगा, वो कोई टाउन हॉल है वहाँ पे, वहाँ उन्होंने इकट्ठे होना है, दिल्ली के रेड जोन का ही करीबी इलाका होगा, वहाँ पे जाके एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अंदर ही उन्होंने कहा हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, हजारों लोग वहाँ आने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में कि ये बंदरबांट फ्यूल की मद में हो कैसे रही थी? 80% क्या क्रूड था, खाम जो जेन्युइन फ्यूल होता है, और 20% एथेनॉल था, होता है ना, एथेनॉल फ्यूल होता है। नहीं वो मेरा ये अर्ज है कि ये करप्शन के इन्होंने जवाब कैसे निकाले? सर जवाब नहीं है, ये लोगों को धोखा देने का तरीका था जो गवर्नमेंट ने उनकी इख्तियार किया था। पेट्रोल फर्ज कर रहे हैं 100 रुपए लीटर है जी, अगर आप उसमें 10% एथेनॉल डालते हैं ना, मिक्सिंग कर लिटिल बेईमानी के साथ, तो शायद गाड़ियां गुड़ियां चल जाएं, हल्की हल्की मिक्सिंग भी करें, इंजन को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नुकसान हो। इन्होंने कहा जी अगर आप 20% एथेनॉल डालेंगे ना तो आपको पेट्रोल मिलेगा 60 रुपए लीटर। सही है, स्टंट मारा बेसिकली अपनी आवाम के नजरों में, स्टंट मारा। और फिर 3 कंपनियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, 6 को दावत दी कि इससे कुछ नहीं होता। उनकी मिनिस्ट्री ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 6 गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को दावत दी। 3 जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उन्होंने हाथ जोड़ दिए मोदी साहब के, हम नहीं कर सकते। 3 कंपनियों से उन्होंने करवा दी, तो वो 3 कंपनियां फंस गई हैं, क्योंकि ये गाड़ियां एथेनॉल के लिए बनी नहीं हुई, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं वहां पे, और वो अपने अवाम को धोखा दे रहे हैं। इसी बात पर वो दोबारा खड़े हो रहे हैं। और वहाँ जो है मेरा ख्याल है कि जैसे ही इधर आए, तो क्या आपका ख्याल है ये जो जेन जी घूम रही थी गाड़ियों के बगैर वाली है? सारे गड्डियां लेने तो सर जड़ा जड़ा गड्डी वाला है ना, और वो पार्टी के साथ, तो वहाँ एक बारी बारी ना, मैं समझाना, बूढ़ा आदमी होता है ना, तो उसके दांत गिरते हैं, एक दांत गिर जाए ना तो साथ वाला हिलना शुरू हो जाता है। अब उनकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का दांत हिलना शुरू हो गया। अकड़दाल इनकी पहले ही गिर गई हुई है, अकड़दाल तो पहले गिर गई है अकड़दाल तो ठीक है। तो एक दांत जो इनका सामने वाला दांत था बीजेपी का, वो निकल गया है। उसके साथ वाला दांत, ये जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, ये अब ये हरदीप सिंह पुरी साहब जो इनके मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, ये वो बंदे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट एप्स्टीन फाइल से है। डायरेक्ट एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। तो मोदी उसके सबसे बड़ा जो सरबराह है, वो भी तो सर मैं करता हूँ ना, एप्स्टीन ने जो बंदे यहाँ भेजे अपने इंडिया में, हरदीप सिंह पुरी साहब वो मिनिस्टर हैं जिन्होंने उन बंदों को न सिर्फ फैसिलिटेट किया, बल्कि वीजा जल्दी प्रोसेस करा के उनके वीजे कराए। और उनको, ये वो ग्रुप है जो, सादा लफ्जों में बता दूं, ये लड़कियां इकट्ठी कर करके उधर देने वाले लोग हैं। जी। लड़कियां इकट्ठी कर करके अपने लीडरों को देने वाले लोग हैं। वो उनके एक लीडर है सूर्यवंडम स्वामी साहब, उनकी बात सुन ले, वो कहते हैं कि बगैर भाजपा में ये होता ही है। वो तो उनके धर्म का हिस्सा बना लेते हैं ना, वो तो कहते हैं सब कुछ चलता है, जायज़ है। तो उधर तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। तो अब एक नई पार्टी ने वहां जन्म ले लिया, जो पार्टी जंतर मंतर से ज्यादा बड़े साइज में उभर कर क्योंकि सर देखें, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा, एक आम आदमी का मसला है। तो मोदी ने तो हमेशा जो सरमायादार है, ये अडवाणी हो गया, ये आपका जितने बड़े जायंट्स हैं, ये क्या नाम है इसका सर, अंबानी के अलावा अंबानी, ये सारा इन्हीं को तो संभालता है वो, तो इनका बगल बच्चा बेसिकली इनकी इकोनॉमी। और राहुल गांधी ठीक कहता है ना, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी तो चल ही नहीं रही। मैं आपको बताऊं, आप वही बात, ये जो इनकी जो 19,000 फाइलें लीक हुई हैं, आपको पता है ना, इनके एटॉमिक जो जितनी जोहरी प्लांट है, इनके 2 यूनिट थे, यूनिट 1 यूनिट 2 जी, वो वर्किंग में थे। एटॉमिक जो एनर्जी इनके प्लांट्स हैं, उन्होंने यूनिट 3 यूनिट 4 बनाने का फैसला किया, और ये फैसले के तहत अनिल अंबानी को वो ठेका दिया गया। अनिल अंबानी वो यूनिट 3 और 4 बना रहा था, उसके जो उससे जुड़ी हुई चीज़ थी ना, वो सारा डाटा पकड़ के ना उसने एक इंटरनेशनल सर्वर सेंटर में रखवाया कि ये हमारा डाटा, वहां से वो डाटा लीक हुआ सर, 19,000 फाइलों का, जो इंडिया की जोहरी फाइलों का। तो आपके सामने ही है कि ये सर, अब तो यूं लग रहा है जिस तरह ये कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अवाम का बड़ी तादाद में आना, आप ये देखें, उनके जेंजीज गालियां देते रहे इनको। ये पहली दफा हुआ है कि विश्व गुरु को गालियां पड़ी हैं। विश्व गुरु जो है ना, वो शिशु गुरु बन गया। शिशु कहते हैं बच्चे को, तो वो शिशु गुरु बन गया। उसने जो अपना इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ा था ना, फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, बच्चों ने क्या उसकी मीम्स बनाई सर, वो जो उसने फ्रेम बनाया मोबाइल का, उसको इतनी तमीज नहीं है कि मोबाइल को इतना करीब नहीं रखना। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, इतने इतने बच्चों ने मीम्स बनाई है कि मोदी अंकल फोन ऐसे पकड़ते हैं, किसी ने उसकी आंख ऐसी ऐसी मीम्स बनाई है, उस पॉजेस बहुत लंबे थे क्योंकि मोदी साहब प्रॉम्प्टर के बगैर तो पढ़ ही नहीं सकता ना, वो भला करे तो प्रॉम्प्टर पे। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी पे लिखा है, वो फ्रेंड्स बोला, फिर बाल बना रहा, फलां खाना खा लिया, फिर उसका और ऐसी खूबसूरत मीम्स है कि हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं कि यार ये क्रिएटिविटी भारतीयों में पहले नहीं थी। बहुत क्रिएटिव मीम्स है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर एक चाय बेचने वाला लड़का जिसकी अपनी फैमिली नहीं है, मॉरलेस आदमी है, जो गुजरात में का कसाई कहलवाता है और जिसको ह्यूमैनिटी का नहीं पता, ह्यूमन ग्राउंड का नहीं पता, आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी से मुखातिब होना भी जानता होगा? सर पहली बात तो यह है कि चाय बेचने वाला कोई मोतरज होने की बात नहीं है सर, लेकिन बात यह है, देखिए मेरी बात समझे जाफरी साहब, एक बंदा चाय बेचता है ना, वो यार कुछ तो डेवलप करता अपने आप को, उस चाय कल्चर से बाहर नहीं निकला, ये मैं कह रहा हूं। सर हमारा प्राइम मिनिस्टर जुतियां दी दुकान का सेल्समैन रहा, सर लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया ना, तरक्की याफ्ता बना। मैं यही कह रहा हूं कि इसका माइंडसेट चाय की चैनक से बाहर नहीं निकल पा रहा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। वो असल में ये वो लोग हैं जो अपनी तारीफ के हर वक्त चाहते हैं एक पुल बांधे जाए। सर उन्होंने सारा मीडिया खरीद लिया, देखिए उन्होंने सारा मीडिया खरीद लिया। उससे ज्यादा एलिमेंट आप भूल गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो इनका हिंदुत्व कल्चर जो है ना, जो इन्होंने मजहबी टच दिया है, ये मजहब की आड़ के, मजहब के शेल्टर में आया है। और जो सेकुलर इंडियंस हैं वो कहते हैं भाजन बासुन मंजन बेचना बस कर दो। पड़ गया ना, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट कर रही है वो सारी की सारी 90% हिंदू कंपनीज हैं। आप मुझे बताएं कि वो भाजपा के अपने लोग हैं जी। सर ये सारी नफरत फैलाते हैं वो वोट लेने के लिए, लेकिन अब उनकी ये कोशिश जो है ना, जेन जी ने तो कर दी, खलास कर दिया। अब ये जेन एक्स जो है, गाड़ियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना जो इस टाइम है, जेन एक्स और जेन जी दोनों ही हैं। ताड़ी मेरी बारी, मतलब जेन जी भी प्यो दी गड्डी से निकले नहीं। हाँ जी, तो फिर बात ये है कि वो अब जेन एक्स ने पांव डाला, अब घेरा डलेगा, बेसिकली ऐसा घेरा डलेगा कि मोदी को भागने का मौका नहीं मिलने वाला। मुझे मेरा ख्याल है कि वो कहता है कि वो, मैंने सुना है एक दो कि मोदी साहब भागने का टाइम है, अभी है, बाद में नहीं मिलेगा, मोदी साहब। फ्रेंड्स, हाँ नहीं फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, फिर अब नए ट्रेंड्स चलेंगे। गुड लाइक जावेद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कह दिया। मसला यह है कि मोदी के देश में बहुत कुछ खराब हो रहा है। एक ऐसा धर्म के नाम पे अपना मंजन बेचने वाला जो अपने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाया और अपने आप को विश्व गुरु कहते कहते इंसानियत का खून पीने लगा, आज उसकी सूरत हाल ये है कि एक फ्रेंड्स का मैसेज देता है, फ्रेंड्स के से अपनी वीडियो का आगाज करता है, तो फ्रेंड्स के जुमले पर उसको गालियां पड़ती हैं। ये है अंजाम मोदी का, जो पूरी दुनिया देखने को बेताब है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मोदी जो है अपने अंजाम को पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि जितनी इंसानियत की पामाली कर ली, जितनी इसने जंगी जराइम को फरोग दिया, जिस कदर इसने कश्मीर में आग जलाई, अब घेरा तंग होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीजों को प्रमोट करने की तरफ आ रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया एक तरफ है और बैलेंस मीडिया एक तरफ है, और ये जेंजीज यकीनन इसको ले डूबेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।